प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 8वीं कक्षा गणित में हम वर्गमूल पढ़ रहे थे। हमने बार बार घटाने की विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, इन दो विधियों से वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये पढ़ा। और आपको जो होमवर्क था वो मैंने करने को दिया था प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 6 से 10 तक, क्योंकि 5 प्रश्न हमने कर लिए थे, बाकी अगले 5 प्रश्न मैंने करने को दिए थे। तो जिन बच्चों का मुझे होमवर्क प्राप्त हुआ है उनमें टीकू ने मुझे होमवर्क भेजा है, परंतु पहले 5 प्रश्न किए हैं और जो अगले 5 प्रश्न थे वो नहीं किए हैं। तो आप अपना काम पूरा करें। और मयंक ने भी आधा काम भेजा है। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों ने मुझे पूरा काम करके भेजा है उनमें ज्योत्सना, साक्षी ठाकुर, प्रियाशिका और रिजुल, आप सभी का होमवर्क मुझे पूरा प्राप्त हुआ है। और इस बार मुस्कान ठाकुर का होमवर्क प्राप्त नहीं हुआ है। बेटे, आप भी अपना होमवर्क करके मुझे भेज दें। तो बच्चों, आज हम वर्गमूल निकालने की एक नई विधि करेंगे जिसको कहते हैं भाग विधि। तो भाग विधि से आप संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे 1, 4 जो कि 2 का वर्ग होता है, 9 जो 3 का वर्ग होता है, 16 जो 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग 36, इसी तरह से 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा और भाग करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भाग विधि से वर्गमूल जब आप निकालेंगे। बाकी मैं प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे करूंगा और आप ध्यान से देखें कि किस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 6.4, पहला प्रश्न 2304। ये आपने ज्ञात करना है और भाग विधि से। तो बच्चों ध्यान देंगे कि हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकालना है उस संख्या में आपने राइट साइड से शुरू करके दो दो के जोड़े बनाने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकालना है उस संख्या के राइट साइड, मतलब इकाई से शुरू करने हैं, दो दो के जोड़े। 1 2 2 2। तो कितने जोड़े प्राप्त हुए? 2। मान लो यहाँ अकेला अंक होता तो उसको हमने अकेला छोड़ देना था। जोड़े आपने कहां से बनाने हैं? इकाई से, राइट। इसके बाद आपने ये देखना है जो पहला जोड़ा है, लाइन लगा देगी इस तरह से। जो पहला जोड़ा है वो है 23। इस पहले जोड़े के नजदीक की और छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अब 23 से नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो होती है 25 और छोटी होती है 16। 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 23 आ गया बीच में। तो आपने कौन सी लेनी है? छोटी, नजदीक की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है, जो पहला जोड़ा है। और ये 16 है, ये 4 का वर्ग होता है, तो बाहर भी आपने 4 लिखना है, ऊपर भी 4 लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो आपका प्रथम जोड़ा था, जो भी संख्या बनी उस संख्या के नजदीक की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। ठीक है।
23 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या 25 और 16 है, पर 25 बड़ी है तो हम छोटी लेंगे 16। अब जो 16 संख्या है ये 4 की वर्ग है, तो 4 हम दोनों जगह लिख लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। हर प्रश्न में ऐसे ही करना है, लाइन लगा लेनी है। फिर भाग में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 3 में से 6 गए, नहीं घटेगा, हासिल ले गए। 13 में से 6 गए 7। ऊपर से एक अंक नहीं उतरेगा, एक जोड़ा, एक टाइम में एक जोड़ा उतरता है। जैसे भाग में एक अंक उतरता है ना, यहाँ पूरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा उतरेगा। तो कितना बना यहाँ 704। अब 704 को किससे भाग करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि 704 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं, ये सिर्फ पहले जोड़े के लिए है। दूसरे जोड़े के लिए हम क्या करते हैं, जो यहां पर आया उसको डबल करेंगे। 4 को डबल करेंगे, 4 दूने 8। क्लियर हो गया। क्या करना है, जो आपके पास यहाँ ऊपर जो आपने लिखा है भागफल में, उसका क्या लेना है, डबल। तो कितना आया 8। अब 8 जो आ गया, आपने 8 के बाद 0 से लेकर 9 तक, ध्यान से सुनिए, 8 के बाद 0 से लेकर 9 तक कोई एक संख्या लेनी है। जो संख्या आप लेंगे उसी से गुणा करना है, और जो गुणनफल है वो 704 के बराबर या 704 से कम आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने इस भागफल का यहाँ डबल लेना है। डबल लेने के बाद जो अंक आया, इस अंक के बाद आपने 0 से 9 तक एक ऐसी संख्या लेनी है, कोई भी, और उसी संख्या से जो संख्या बनेगी उसको गुणा करना है, और गुणनफल कितना आना चाहिए 704 के नजदीक। देखिए 8 के बाद में अगर 0 लूंगा तो गुणा भी किसे करूंगा, 0 से। 8 के बाद में 1 लूंगा तो गुणा भी किसे करूंगा, 1 से। 8 के बाद में 2 लूंगा तो गुणा भी किसे करूंगा, 2 से। ये क्रम 9 तक चलता रहेगा। जहां पर गुणनफल 704 के नजदीक आएगा वो आपने लिख लेना है। वो अंक यहाँ भी लिखना है, जिसे आपने, जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ तो लिखेंगे, और यहाँ भी लिखना है, राइट। तो देखिए यहाँ 4 है, किस संख्या का वर्ग, जब हम किसी संख्या का वर्ग लेते हैं तो इकाई अंक 4 कहां पर आएगा, 8 अठे 64 में क्या होता है, इकाई में 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास 8 था, इसके बाद क्या लिया मैंने 8, तो गुणा भी किससे करूंगा, 8 से। 8 अठे 64, 8 अठे 64, 64 6 70, आया कि नहीं नजदीक। तो यहाँ 8 से आया, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा मैं 8। ये कंप्लीट हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, आगे भी जोड़ा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये उत्तर आएगा ऊपर 48, इसको आप यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। चलिए और एक प्रश्न लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर पहले का चौथा भाग मैंने लिया है, जिसमें 529 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, आपने जोड़े बनाने कहाँ से, इकाई से। 2 2 के 2, सिंगल है तो फिर इसको अकेला छोड़ देना। और कंप्लीट कहाँ से करने जोड़े बनाने, राइट से लेफ्ट की ओर, इकाई से चलना है। अब लाइन लगा देंगे तो सबसे पहला जो जोड़ा है वो क्या है, 5। 5 के नजदीक की वर्ग संख्या क्या होती है, 4। 2 दूने 4, 3 3 9, 9 तो बड़ा है तो हम क्या लेंगे 4। 2 दूने होते 4, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगला काम क्या है, 5 में से 4 घटाया 1, और ऊपर से आपने पूरा जोड़ा उतारना है। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप तो हो गया कि आपने देखना है कि पहले जोड़े में जो संख्या बनी है उस संख्या के नजदीक की वर्ग संख्या क्या है। वो वर्ग संख्या लिखी, और वो किस संख्या का वर्ग है वो बाहर भी लिखना है और भागफल में भी लिखना है। इसके बाद घटाया और
अगला जोड़ा उतारा। अब आगे क्या करेंगे आप? मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आपने क्या कौन सा अंक लिखना है? यहाँ पर जो यहाँ भागफल आया इसका दुगुना करना है। यहाँ 2 आया तो इसका दुगुना कितना हुआ? 4। यहाँ 5 होता तो दुगुना क्या? 10। पहला काम। दूसरा काम, 4 के बाद आपने एक ऐसी संख्या लेनी है 0 से लेकर 9 तक, उसी से गुणा करना है और गुणनफल कितना आना चाहिए? 129 या इससे कम। अब किस संख्या का वर्ग 9 होता है? 3 का। तो 4 के बाद में क्या लूंगा? 3। तो गुणा भी किसे करूंगा? 3 से। 3 3 9, 4 3 12 आ गया। तो यहाँ भी मैंने लिखा 3, यहाँ भी लिखा 3 और गुणा करके यहाँ आया 129। तो इस तरह से आप भाग विधि से प्रश्नों को हल करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। तो कितना आया इसका उत्तर? 23। बच्चों 6.4 प्रश्न नंबर पहले का 12वां है। आपने 900 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो आप क्या करेंगे? 900 को लिखेंगे, यहाँ से जोड़े बनाएंगे 2 1। अब जो पहला जोड़ा है वो क्या है? 9। और किस संख्या का वर्ग? पूर्ण वर्ग संख्या है कोई 9 या 9 के नजदीक? तो 3 3 9 होते हैं। 3 3 9 वो वर्ग संख्या मैंने लिखी। 9 में से 9 घटा के क्या है? कुछ नहीं, ऊपर से ये छोड़ने नहीं है। ये नहीं सोचना है कि तो 0 है अब छोड़ दो हो गया काम, नहीं, इनको उतारना है, स्टेप पूरे करने हैं। अब यहाँ क्या है? कौन सा अंक लिखा जाता है? इसका दुगुना। 3 का दुगुना 6। अब 6 के बाद मैंने क्या बोला था? 0 से लेके 9 तक कोई अंक लिखना है, उसी से गुणा करना है और गुणनफल कितना आना चाहिए? जो यहाँ पर संख्या होगी उसके बराबर या उससे कम। तो यहाँ तो 0 0 है, तो क्या करो? 6 के बाद 0 लिखो, गुणा भी 0 से करो। आ गया 0 0। 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 6 0। तो क्या लिखा? 0। यहाँ भी लिखेंगे 0। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली 6.4 का। निम्नलिखित संख्याओं में से वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपके पास कोई संख्या है और आपको बताना है कि इस संख्या का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे, वर्गमूल निकाले बिना। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है जो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखी है कि अगर किसी संख्या में n अंक है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? n बटे 2 अंक होंगे अगर n सम संख्या है। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 आदि। और n जमा 1 बटे 2 अंक होंगे यदि n विषम संख्या है। देखिए उदाहरण लेते हैं आपकी बुक का 64। अब आपने लिखने हैं 64 के वर्गमूल में कितने अंक है। देखिए 64 में कितने अंक है? 1 2। 2 क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। तो वर्गमूल में अंक कितने हो गए फिर? n बटे 2। n 2 है तो 2 बटे 2 बराबर है 1। यहाँ n का मान 2 है। क्यों है 2? 2 अंक है। तो किसी संख्या के वर्गमूल में अगर 2 अंक है, किसी संख्या में अगर 2 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक हो गए? 2 बटे 2। n 2 है तो 1। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैं इसका 5वां करता हूं, 39,0625। 39,0625 के वर्गमूल में अंक। अब देखिए, अब जब आप 3,90,625 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 अंक है तो यहाँ 6 बटे n 6 हो गया, 6 बटे 2 3। इस तरह से आप दूसरा प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आप प्रश्नावली 6.4 के पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे।